आज एक से बढ़कर एक शिक्षण संस्थान शहरों में संचालित है, जहां शिक्षा का स्तर काफी आधुनिक हो चला है। इन्हीं में से एक कॉलेज है झांसी के आरी में संचालित श्री रावतपुरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन झांसी, जो उनावालाजी मार्ग पर ग्राम आरी में संचालित है। यहाँ उच्च शिक्षा के साथ संस्कारों का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। बताया जाता है कि इसी गांव में देश के बड़े महंत श्री रावतपुरा सरकार का जन्म हुआ था, जिन्होंने हर वर्ग को शिक्षित करने के संकल्प के साथ कई उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना की है। इन्हीं में से एक है झांसी के आरी में संचालित यह कॉलेज, जहां पारंपरिक तरीके से फेयरवेल समारोह 2023 का भव्य आयोजन किया गया था। आपको बताते चले कि झांसी क्षेत्र में नित्य नए आयाम एवं ऊंचाइयों को स्पर्श करने के साथ शैक्षिक जगत में क्रांति लाने वाले श्री रावतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में संस्थान प्रबंधक डॉक्टर सत्येंद्र सिंह की अध्यक्षता में बी फार्मा बैच 2019 के फेयरवेल कार्यक्रम को भव्य रूप से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थानिक छात्र छात्राओं द्वारा देव पूजन व दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। साथ ही संस्थान की परंपरा के अनुसार प्रांगण में उपस्थित समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं का तिलक चंदन लगाकर उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं के द्वारा गीत गायन व कविताओं आदि का पाठन किया गया। इसके बाद संस्थान के समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य की कामना के साथ उन्हें भविष्य के लिए प्रेरणा दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संस्थान प्रबंधक ने कहा कि संस्थान में अपने शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा अर्जित ज्ञान के माध्यम से छात्र छात्राओं को एक उत्तम जीवन जीने के लिए तैयार किया गया है। उन्होंने छात्र छात्राओं से कहा कि आप लोगों के द्वारा अर्जित किए गए ज्ञान के सदुपयोग करने का समय आ गया है। आप लोग अपने ज्ञान से जो आपके संस्थान एवं शिक्षकों द्वारा आपको मिला है, उसके माध्यम से अपने स्वयं के उत्थान के साथ साथ हमारे देश के उत्थान के लिए भी तत्पर रहें। इस मौके पर उन्होंने बताया कि संस्थान का उद्देश्य व्यापार करना नहीं, बल्कि हर पिछड़े और गांव-गांव से जो छात्र अच्छी शिक्षा पाने के लिए यहाँ आते हैं, उनको प्राथमिकता से बेहतर शिक्षा प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि कॉलेज में अधिकतर झांसी व अन्य जिलों से वह विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़ रहे हैं, जो पहले ठीक से अंग्रेजी भी नहीं समझ पाते थे। उन्होंने बताया कि बहुत से ऐसे छात्र छात्राएं यहाँ आते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। संस्थान उन्हें भी बहुत कम फीस व छात्रवृत्ति उपलब्ध कराता है। जो कार्यक्रम हमारे यहाँ आयोजित किया गया छात्रों के द्वारा, ये फेयरवेल पार्टी है, जो कि छात्र हमारे यहाँ से पास आउट हुए हैं और 4 वर्ष उन्हें यहाँ हमारे संस्थान पर पूर्ण किए हैं। आप लगातार इस कार्यक्रम में हैं और आप देख पा रहे हैं कि छात्रों के जो मन के भाव हैं वो स्पष्ट करते हैं कि हमारे यहाँ का जो शिक्षण स्तर है वो कितना बेहतर है, हमारे यहाँ के शिक्षक हैं उनका क्या स्तर है। और ये सभी बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए हैं और सभी लगभग छात्र सभी हमारे यहाँ पास हैं। और ये आगामी भविष्य के लिए मैं शुभकामनाएं आपके माध्यम से इन छात्रों को भी देना चाहूँगा कि आगामी भविष्य में ये अपना एक अच्छा चयन करें किसी प्रोफेशन का और उसमें अपना भविष्य। कॉलेज से जुड़ने के लिए किस तरह बच्चे संपर्क करें आपसे? अब छात्रों के लिए हम लोग हर स्तर से प्रयास करते हैं और हमारा जो ट्रस्ट है श्री रविशंकर फाउंडेशन परम पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा स्थापित है। और शिक्षा के साथ साथ हम अन्य क्षेत्रों में जिसमें धर्म हुआ, समाज सेवा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, इन सभी में भी हमारे ट्रस्ट काम करते हैं। और हम ऐसे छात्रों को चुन के लाते हैं। आप खुद देख पा रहे होंगे कि हमारे यहाँ जो छात्र हैं उन्होंने अपने खुद विचार प्रकट किए हैं कि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो इतनी कमज़ोर है, उसके बावजूद भी हमारे संस्थान उनको एक बेहतर शिक्षण व्यवस्था प्रदान करते हैं, जो कि निम्नतम मूल्य में इनको प्राप्त होती है, निम्नतम फीस में इनको प्राप्त होती है। हमारे संस्थान हमेशा ऐसे क्षेत्र के बच्चों को चुनकर लाते हैं और ये छात्र जो हमारे यहाँ उपस्थित हैं, इनमें कोई भी अधिकांश देखेंगे 100% में आप देखेंगे लगभग 60% ऐसे छात्र हैं जो ग्रामीण प्रदेश से हमारे यहाँ आते हैं। और हम उन छात्रों को जिनका सही से इंग्लिश बोलना भी नहीं आता है, हर स्तर पर उनका विकास करते हैं और इस लायक बनाते हैं कि वो अपने जीवन को बेहतर बना सकें। इसके अलावा यहाँ के IT प्रिंसिपल अलंकार शुक्ला ने कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी। साथ ही कॉलेज की शिक्षिकाओं ने भी हमसे बात की। हमारा ये संस्थान भोजला मंडी के पास में उन्नाव बालाजी रोड पे झांसी में स्थित है। और ये गुरुदेव के जिस तरह का स्वप्न उन्होंने शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए देखा था, उस पर हम निरंतर रूप से अग्रसर हैं। और ये हमारा बी फार्मा का 2019-23 का बैच आज निकल रहा है, उसकी फेयरवेल की पार्टी थी। और ये इस बैच के भी हमारे करीब 70% छात्र प्लेस हो चुके हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी से उन्हें जॉब ऑफर ऑलरेडी मिला हुआ है। और इसके पहले भी हमारा जो प्लेसमेंट है, पार्क फार्मास्यूटिकल, ग्लैक्सो,
या जो भी हमारी एलेम्बिक इस तरह की नामी नामी कंपनियों में हमारे बच्चे ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहे हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में भी जिन्होंने भी अपने करियर को एकेडमिक में बनाना चाहा, वो भी काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेजेस में ऑलरेडी कार्यरत हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी इस बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे बेहतर सुविधाओं और बेहतर फैकल्टी के साथ में हम यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, तो जो भी छात्र और हर परिवेश से, कोई ग्रामीण परिवेश से, कोई भी इधर से आना चाहे, मेधावी छात्र है, उसके पास में पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, तो तब भी जो है कॉलेज स्कॉलरशिप बेसिस पे उनका प्रवेश देता है। और हम सबसे बड़ी बात यह है कि हम 100% प्लेसमेंट दे रहे हैं। हमारे जो पुराने छात्र हैं वो भी ऑलरेडी लगभग 100% प्लेस हुए, जिनकी अपनी रुचि के अनुसार हमने उनको प्लेस कराया। और अभी भी ये जो छात्र हैं ये भी लगभग पूरी तरह से प्लेस हो चुके हैं। जिन छात्रों ने आगे पढ़ने की इच्छा जताई, केवल उनको छोड़ दें अगर हम, तो बाकी सारे छात्रों के हाथ में आज की डेट में कुछ ना कुछ है और वो कुछ ना कुछ लेकर के ही जा रहे हैं। मेरा नाम नूसबा है, मैं यहाँ टीचिंग स्टाफ हूँ। अब ये हमारा SRI रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट है। ये हमारे फाइनल ईयर के बच्चे हैं और आज इनका फेयरवेल है। तो मतलब सारे ही बच्चे हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे, कुछ बच्चे तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म भी करते हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और ये हमारे यहाँ के कुछ बच्चे हैं जो बहुत ही अच्छे हैं पढ़ने में और काफ़ी अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं। जितना मैं जानती हूँ इन बच्चों को, तो ये हर फील्ड में, हर एक चीज़ में बहुत आगे रहते हैं। कोई भी प्रोग्राम होता है, हर एक चीज़ में बहुत आगे बढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं। और इनके कई सेमिनार भी यहाँ हो चुके हैं और कई वो भी 7th सेमेस्टर का रिजल्ट आया है। इसमें 95% बच्चे उत्तीर्ण हैं और 5% बच्चों का बैक पेपर है और ज़्यादा सब्जेक्ट में बैक नहीं है उनका, तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में लगभग कर लेंगे। क्या क्या कॉलेज के अंदर ऐसी प्रोवाइडेड हैं बच्चों के लिए जो खास बनाते हैं? बच्चों के लिए तो बहुत कुछ यहाँ पे चीज़ें फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड हैं। हमारे यहाँ की लेबोरेटरीज़ बहुत अच्छी हैं, प्लेग्राउंड बहुत अच्छा है, शिक्षण क्वालिटीज़ जो हमारे फैकल्टी मेम्बर्स हैं हाईली क्वालिफाइड है। कार्यक्रम के अंत में प्रबंधक जी के द्वारा उपस्थित समस्त छात्र छात्राओं एवं स्टाफ का आभार व्यक्त किया गया। उक्त कार्यक्रम में सभी संस्थानिक प्राचार्य, स्टाफ एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस मौके पर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने अपने अनुभव भी न्यूज़ बीके के साथ साझा किए हैं। और हमने 4 साल में यहाँ पे पढ़ाई की है। इसमें हमने फार्मेसी में एडमिशन 2019 बैच में लिया था, जिससे हमारा 4 साल का कोर्स कंप्लीट होता है। इस 4 साल के वर्ष में हमने यहाँ मैं कॉलेज में अपनी यूनिटी और लीडरशिप और अनेक तरह के जो कार्यक्रम हमारे कॉलेज में हुए, हमने सब में पार्टिसिपेट किया। अच्छी तरीके से हमने इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक भी की और क्लास में भी हमने अच्छे नंबर से पास किया। फर्स्ट या थर्ड रैंक भी हमने सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में भी हासिल की है। और इस कॉलेज में मतलब समय समय पर अनेक तरह के कार्यक्रम्स होते रहते हैं, जिन कार्यक्रम्स में गेम्स भी होते हैं और सैटरडे को भी गेम्स होते हैं। और जो प्रोग्राम्स इस कॉलेज में चलते हैं हमारे मोटिवेशन को लेकर, हमारे पर्सनल डेवलपमेंट को लेकर भी, और तरह तरह के जो कोर्स होते हैं यहाँ पे हमारे कराए जाते हैं। और हमने यहाँ पे 4 साल में बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही पूर्ण तरीके मन से यहाँ पे कॉलेज में सीखा है। मैंने यहाँ पर आके सीखा है अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल और भी बहुत कुछ। यहाँ पर प्रतिभाएं होती रहती हैं, खेल कूद भी होता रहता है। और हमारे कॉलेज में बहुत बेस्ट से बेस्ट टीचर्स हैं जो हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते और सिखाते हैं, जिससे हमने यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन किया है और बहुत ही अच्छा हमारा कॉलेज है। कैसा लग रहा है आपको कॉलेज से जब जा रहे थे? कॉलेज से दूर जाके हमें बहुत ही बुरा लग रहा है, अपनी टीचरों से दूर होके, अपने दोस्तों से दूर होके, क्योंकि हम यहाँ जब आए थे तो हमारे टीचर बहुत ही अच्छे थे, जो हमें सब कुछ अच्छे से सिखाते थे और कहते थे। मतलब हम जब यहाँ आए थे तो हमें ऐसे लगता था कि पता नहीं हम फार्मेसी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, पर हमारे टीचरों ने हमें मोटिवेट किया है कि अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे और जो मतलब कि सिखाएंगे और तुम टाइम दे के सीखोगे तो तुम लोग अपने जो भी लक्ष्य को पाना चाहते हो तो पा सकते हो। हाँ, मैंने 2019 में एडमिशन लिया था। हालांकि मेरा सबसे पहला एडमिशन था इस कॉलेज में, और जब क्लासेज स्टार्टिंग का समय था तो वो मैं लास्ट लड़की थी जिसमें क्लासेज ज्वाइनिंग का समय था। और फर्स्टली मेरे मन में यही क्वेश्चन आया था कि शायद इस कॉलेज में या फिर फार्मेसी डिपार्टमेंट में शायद लड़कियां कम ही पार्टिसिपेट या करते हैं या फिर कम ही एजुकेट होती हैं। और जब मैं इस कॉलेज में आई तो मैं नील ही थी, जैसे कि मेरे टीचर, गुरुजन, सब लोगों ने मुझे मिलकर पढ़ाया और बढ़ावा भी दिया। साथ ही साथ ये भी मुझे मोटिवेट भी किया समय समय पर। और मैं अनुरोध करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस कॉलेज में पार्टिसिपेट करें, अपना एडमिशन करवाएं, जिससे उनका फ्यूचर ब्राइट हो सके। थैंक यू। झांसी से पारस शर्मा के साथ नईम की रिपोर्ट।